बुलबुला आ गया तो उसमें ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। और बुलबुले वाले पानी को, फेन वाले पानी को कोई पिएगा तो उसको ब्राह्मण हत्या का अंश लग जाएगा। मतलब उसने 6 महीने तक जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, वो सब नाश हो गया। इसलिए विद्वान लोग, पुराने जमाने के जितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे होंगे वो जानते होंगे कि भोजन कराने के पहले पानी का गिलास भरा जाता था कि जब तक थाली आएगी, पत्तल आएगी, भोजन लगेगा, तब तक इसमें अगर पानी का बुलबुला होगा, फेन होगा तो वो शांत हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जल के ऊपर जो फेन होता है, जल के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। अब आज के जमाने में क्या होता है, सारा भोजन हो जाए, उसके बाद में पानी आए, लो साहब, और वो भर के गए और उन्होंने न्यूच कूड़ा ऊपर से और उसमें फेन जम गया, बुलबुले आ गए और तुमने डर डर करके पी पुआ के वो जाए, मालूम पड़े पुण्य करने आए थे और पाप इकट्ठा करके लेके चलेगा। क्या मतलब का ऐसा पुण्य? शहर वालों से भी निवेदन करूंगा कि गांव के लोगों से, ग्रामीण लोगों से थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रयास करो कि क्यों पानी पहले भरा जाता था, बाद में पत्तल आती थी, बाद में भोजन कराते थे, पहले पानी लाके रख देते थे। और चले जाओ उत्तर प्रदेश में, और चले जाओ बिहार में, तो वहां पर आज भी नियम है, पानी का गिलास सामने रख देंगे पर पीने नहीं देंगे, पहले उसको गुड़ खिलाएंगे, मीठा खिलाएंगे, कुछ भी ला कर देंगे कि पहले ये मीठा खाओ, गुड़ खाओ, कुछ भी खाओ, पर ये खाओ। क्यों? क्योंकि जब तक तो खाएगा उतनी देर में पानी के गिलास में जो बुलबुला होगा वो समाप्त हो गया होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में आज भी नियम है कि उसको मीठा खिलाया जाता है। ये लो थोड़ा सा मीठा खाओ, इसके बाद पानी पीना, लो थोड़ा मीठा खाओ, उसके बाद पानी पीना, नियम। अब आज के जमाने में तो सब एक ही हसिया से सब काट मारो, एक ही से सब निपटाओ, ठीक है। सबका सम्मान हो और सबके सम्मान में एक अंतर हो, सबका आदर हो और उसके आदर में भी एक अंतर हो। ससुर आया है तो ससुर का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, पति आया है तो पति का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए, काका जी आया है तो काका जी का सम्मान उस हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण हत्या का अंश इंद्र ने अग्नि को दे दिया। हे अग्नि नारायण, आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश, मुझे क्या लाभ होगा? तो अग्नि देवता से इंद्र ने कहा हम तुम्हें हमेशा पवन देते रहेंगे, हवा देते रहेंगे और तुम धड़क के जलते रहोगे। अग्नि देवता, ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं, यज्ञाचार्य जो होते हैं, विद्वान ब्राह्मण जो होते हैं, जो यज्ञ कराने के लिए बैठते हैं, आप लोग तो बैठ जाते हो घी लेकर, सांकल्य लेकर, और ब्राह्मण लोग मंत्र बोलते जाते हैं। और उन्होंने बोल दिया तुरंत, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तुमने तो सांकल्य डालना चालू करी, घी डालना चालू करा, और जैसे ही अग्नि ऊपर की ओर बढ़ी तो जो विद्वान ब्राह्मण होगा वो पास में बैठा रहता है और एक शरबत बना कर रखता है। उसने एक थोड़ा सा दूध दही मिला के शरबत बना के रखता है। जैसे ही उसने देखा कि अग्नि, हवन की अग्नि ऊंची गई, इसने लेकर उसमें शरबत डाल दिया, उसमें चारों तरफ उस पंचामृत को, उस दूध दही को डाल दिया। क्यों? क्योंकि अग्नि नीची हो जाए। क्यों? अगर हवन की अग्नि ज्यादा ऊपर जाएगी, ज्यादा ऊंची जाएगी, तो उसमें नीली लपट आ जाएगी। नीली लपट आ गई मतलब करा हुआ सारा यज्ञ खंडित हो गया, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गया। उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई तो वो अग्नि की जो लपट है वो अपने आप नीले कलर की, आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा, नीली लपट अगर आ गई है तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई है, ब्राह्मण हत्या का दोष है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जो होते हैं, यज्ञ कराने वाले जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं, यज्ञ कराते समय सांकल्य
डालते समय आप लोगों से बार बार कहते हैं थोड़ा आराम से डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, थोड़ी थोड़ी डालो, पर तो तुम तो सोचो डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, तो वो तुम तो डाले जाओ, परंतु वो अग्नि जब ऊंची जाएगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। उसमें नीले कलर की अगर लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। चूल्हा की रोटी और गैस की रोटी में एक ही अंतर है। चूल्हा की रोटी में ब्राह्मण हत्या नहीं है और गैस की रोटी तुम जैसे ही गैस जलाओगे वो किलो नीले कलर की आएगी। अब के महाराज जी हम तो इतनी कथा सुने, हमारे बराबर किने नहीं सुनी, हमने तो खूब कथा सुनी महाराज जी, हम तो बैकुंठ जाएंगे ना। हमने कहा देखेंगे ऊपर आएंगे जब मिलेंगे। अब ये तो हमको भी नहीं मालूम कि बैकुंठ। चूल्हा की रोटी में पीली लो रहती है, चूल्हा की रोटी में अंगारे पीले रहते हैं और गैस की रोटी में नीली लपट में रोटी सिकाती है। अब कई करें इनका, करें क्या, वो जीना तो पड़े, कई करें तो अब क्या करें फिर? तो क्या गैस की रोटी नहीं खाए महाराज? नहीं, तुम तो खा, कौन ने मना कर कि नहीं खाए? एक काम तो कर सकते हो क्या, जितने लोग गैस की रोटी खाने वाले हैं सुन लेना जरा अच्छे से, उसमें नीली लपट रहती है। क्या गैस की रोटी नहीं खाए? खूब खाओ, पर एक काम करो, जब भोजन की थाली तैयार होकर तुम्हारे सामने पहुंचे, हाथ जोड़कर मेरे भोलेनाथ जी को बुलाकर कहना इसको प्रसाद कर दीजिए। आप जहर को अमृत कर सकते हो, इसको भी अमृत कर दीजिए। इतना तो कर सकते हो। कितने लोग गैस की रोटी खाते? जरा हाथ उठाओ। ये तेरा क्या होगा रे कालिया, धर लो, धर लो। आज से कितने लोग नियम ले रहे हैं कि भोजन की थाली, गैस पे बनी हुई रोटी की थाली जब हमारे सामने आएगी तो हम हाथ जोड़कर शंकर जी को आमंत्रण देंगे कि इसको अमृत कर दीजिए। कितने लोग ले रहे हैं संकल्प? हाँ, जोरदार ताली बजाओ। बस हो गया। इस 7 दिन की शिव पुराण का कोटा पूरा हो गया, खत्म। अब तुमने अगर संकल्प ले लिया, हाथ जोड़ के बैठोगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी ये ऐसा क्यों कर रही है, आज तक तो तुम नहीं करी, समझा देना। ये गैस की रोटी में नीली लो रहती है और नीली लो मतलब इसमें ब्राह्मण हत्या छुपी हुई है। मैं इतना दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं तो ये पापीड़ा ब्राह्मण हत्या को खा के मरूंगी? मैं नहीं जाऊं ऐसा। इसलिए मैंने सोच लिया, हाथ जोड़ के थाली के सामने 1 सेकंड के लिए कहूंगी, हे भोलेनाथ, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बस इतना सा कर देना, हाथ जोड़ के निवेदन कर देना भोलेनाथ जी का, किसको अमृत कर दीजिए। उसका क्या फायदा होगा वो भी समझ लीजिए महाराज। एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही है, आज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। जो दवाई, जो गोली तुमको नहीं लगे, जो दवाई गोली नहीं लगे ना, उस दवाई गोली को हाथ में ले लो और शिव जी से कहना, बोलगा उसके घर में चूल्हा जलता होगा, हम भी खाते हैं, आप और हम अलग नहीं है। फिर कहेंगे, अगर एक कथा बाचने वाला कथा बाच रहा है, अपनी किताब पूरी खोल कर बाचेगा तो बाचने का भी आनंद होगा और सुनने का भी आनंद होगा। जितना आपसे कहते हैं उतना पहले अपने पर भी अमल करते हैं, उसके बाद कहते नहीं तो कहते नहीं है। इस व्यासपीठ से ये नियम बनाकर रखा है कि अपने, अगर आपसे कहेंगे कि इतना घूंघट करो तो अपनी धर्मपत्नी का भी हम उतना, आप कभी आए तो कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने अभी तक हमारी धर्मपत्नी का मुख तक नहीं देखा होगा, और आपके क्षेत्र की बेटी है जिसमें इतनी मर्यादा में रहती है, आप आकर देख सकते। आप ही के खजुरिया गांव की, आपके क्षेत्र की, और यहां क्यों नहीं बुलाया? ये तो लगे रहे चिंटू भैया तो गुरुजी बुलाओ, गुरुजी बुलाओ, मनोज भी अभी बोले बुलाओ, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि ये उनका मायका है। मायके में अगर
पल्लू करवाएंगे तो हमारी भी शान मर्यादा समाप्त होती है। इसलिए यहाँ मायके में पल्लू करना पड़ता और मायके वालों से, पिता से, आप सब तो पिता के तुल्य हो और ये मेरी माताएं उनकी माँ के तुल्य हैं, और आप लोग अगर पल्लू आपके सामने आपकी बेटी करेगी तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ नहीं बुलाया। पर जितना कहते हैं उतना अमल करना चाहिए। और केवल आप लोगों के सामने अगर हम गैस की बनी रोटी खाते हैं तो पहले शंकर जी को आमंत्रण देकर बुलाते हैं कि सब अमृत कर दे, तू तो विष पी कर देवताओं को अमृत देता है, तो क्या इसमें अमृत नहीं कर सकता? इतना ही तो बोलना है। आप बोल सकते हो ना? इतना जम के तो बोलो, बोल सकते हो ना? चूल्हा की रोटी खाओ भले मत बोलना, पर गैस की खाओ तो इतना कह देना, सब अमृत कर दे मेरा भोलानाथ, सब अमृत कर दे।